बच्चों, अपना आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। इसमें हम लोग जो है यहाँ पर मान लेते हैं दो समविभव पृष्ठ हैं। एक समविभव पृष्ठ मान लेते हैं S1 है, दूसरा समविभव पृष्ठ है जो मान लेते हैं S2 है। इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो मान लेते हैं S1 से S2 की ओर है। E है विद्युत क्षेत्र की दिशा, S1 से S2 की ओर है। और S1 का जो विभव है हम मान लेते हैं V है, और S2 का विभव V माइनस dV है। अब यहाँ पर बच्चों, अगर हम एक परीक्षण आवेश को हम S1 पृष्ठ से S2 पृष्ठ के बीच में गति कराते हैं। यहाँ पर S1 और S2 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं dl दूरी है। तब अब हमको यहाँ पर ये चीज़ पता होना चाहिए, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से V माइनस dV बराबर होगा W/Q0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र S1 पर अधिक है और S2 पर विद्युत क्षेत्र कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विभव अधिक होगा और यहाँ पर विभव कम हो गया। ऐसे ही पता चल रहा है V में से डेल्टा V घटाया गया dV, तो ये कम होगा, तो हम बड़े में से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो विभवांतर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये विभवांतर किसके बराबर होता है? हमको पता है परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने में जो कार्य होता है, और वही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो हम विभवांतर की परिभाषा से W/Q0 निकाल सकते हैं। या अगर हम कहें S2 से S1 तक Q0 आवेश को ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे, मान लो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो हम कहेंगे बल मान लो F लग रहा है, F बल लगाकर हम S2 से S1 पर ले आ रहे हैं। विस्थापन कितना हो रहा है? dl, तो F.dl कार्य हो जाएगा बटे Q0। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो V माइनस V प्लस dV बराबर हो जाएगा F, इसको हम सामान्य रूप में लिखें तो FTL cos थीटा बटे Q0। और अब जो है यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाता है, dV बराबर आ जाता है F। अब देखो विद्युत क्षेत्र E है, हम Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले आ रहे हैं, तो बल कितना लगेगा? तो बल बराबर होगा Q इंटू E, अर्थात हम इसको लिखेंगे Q0 इंटू E। ये तो बल हो जाता है dl। अब थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। बल हम इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन कहा जाए इस तरफ हो रहा है, लेकिन विद्युत बल किधर लगेगा? इधर। मतलब इनके बीच में एक तरह से कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। मतलब थीटा का मान होगा 180 डिग्री। इनको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो ये आ जाता है dV बराबर -E dl। यह
E बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बटे डी एल और डी वी अपॉन डी एल। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, अगर हम इस आवेश को लंबवत न ले जाएं, ये लंबवत अगर हम न ले जाके किसी दूसरे बिंदु पर ले जाएं, मतलब यहाँ से किसी थीटा कोण पर ले जाएं, तब उस स्थिति में हम देखते हैं यहाँ पर ये अधिकतम मान नहीं होता है। मतलब ये किसके लिए लागू होता है, ये मैक्सिमम के लिए ही लागू होता है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो होता है डी वी अपॉन डी एल का मान ये मैक्सिमम के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम के लिए ये किसके बराबर होता है, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एल। ये विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध हो जाता है। अब इसी संबंध से ये हमारा इस संबंध का मेन उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, अगर हमको विद्युत विभव दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तब हम इस संबंध का उपयोग करेंगे। एक और बात ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो यहाँ पर लेकिन जो अधिकतम मान है वो एक निश्चित दिशा में ज्ञात हो रहा है, इसलिए हम इसको जो है सदिश के रूप में भी हम ऐसे कह सकते हैं, ये सदिश के रूप में एक तरह से प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एल ये अधिकतम मान कहाँ पे मिलता है, जब ये लंबवत दिशा में विस्थापन होता है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र को घटकों के रूप में प्रदर्शित करें, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ये तो एक निश्चित दिशा में, अगर हम विद्युत क्षेत्र E को हम x, y और z घटकों के रूप में लिखें, तब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे E x बराबर होगा x अक्ष के अनुदिश घटक माइनस डेल v अपॉन डेल x और ई वाई बराबर होगा माइनस डेल v अपॉन डेल y और ई जेड बराबर होगा माइनस डेल v अपॉन डेल जेड। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, डेल ये क्या प्रदर्शित करता है, ये एक तरह से आंशिक अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है, ये कहलाता है आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज। जो हमारा एक अवकलन होता है, अवकलन और आंशिक अवकलज का हम अंतर देखेंगे जब हम इससे आधारित न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। अब इसी को जो है अगर हम x, y और z घटकों को सम्मिलित रूप में लिखें तब हम इसी को किस तरीके से लिखते हैं, तब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, E सदिश बराबर होगा E x I कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप, और ई एक्स, ई वाई, ई जेड का मान हम उठाकर रख देते हैं, तब ई बराबर हमको प्राप्त हो जाता है माइनस, कॉमन ले लें सभी में माइनस है, माइनस आई कैप डेल वी डेल एक्स जे कैप डेल वी डेल जेड प्लस के कैप डेल वी डेल डेल वाई होगा डेल जेड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़, इसको हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, ई बराबर होगा माइनस डेल वी, और यहाँ पर ये डेल क्या प्रदर्शित करता है, डेल एक्चुअली में ये है डेल संकारक पढ़ा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं डेल ऑपरेटर या
संकारक, डेल संकारक। और इसका मान किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड के बराबर होता है। बच्चों, अपना अगला टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। यहाँ पर हमको एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश दिया हुआ है, जिस पर एक समान रूप से आवेश हम मान लेते हैं Q एक समान रूप से वितरित है। अब हमको इस गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव जहाँ पर ज्ञात करना है उसकी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। हम एक स्थिति में मान सकते हैं वो इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात P1 कह ले। दूसरा इसके सतह पर स्थित हो, P2। तीसरी स्थिति में हम मान सकते हैं इसके अंदर स्थित है, P3। अर्थात P1, P2 और P3 पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहली स्थिति में हम लोग देखते हैं। पहली स्थिति, जब बिंदु P1 गोले के बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। अब हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर हमको R त्रिज्या का गोला दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, क्योंकि गोलीय कोश है अर्थात सतह पर इसके आवेश होगा। अब गोले के केंद्र से मान लेते हैं R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P1 है, जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है अनंत से, मान लो अनंत से हम परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ज्ञात करेंगे, क्योंकि किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो हम सीधे विभव की परिभाषा से हमको पता है विभव किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहाँ से कहाँ के बीच में? अनंत से P1 बिंदु तक। तो अब देखो, पहले प्रारंभ में आवेश कहाँ पर था? अनंत पे था, तो लिमिट लगाएंगे हम अनंत। और अंतिम स्थिति कहाँ पर है? ये P1 बिंदु, जो O बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। यहाँ पर E डॉट dr ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब हमको पता है, अगर हम कहें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र E का मान किसके बराबर होता है? E बराबर होता है KQ अपॉन R के, R स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको अगर हम सदिश के रूप में कहें, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? त्रिज्य दिशा में, अर्थात R कैप के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे V बराबर होगा इनफाइनाइट टू R। E की जगह हम लिखते हैं KQ बटे R स्क्वायर, R कैप डॉट dr सदिश। अब एक चीज़ और बच्चों आपको ध्यान रखना है,
आर कैप डॉट डी आर सदिश का मान होता है डी आर, अर्थात अदिश गुणनफल का मान आएगा डी आर। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, v बराबर ये लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू आर के क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिखेंगे डी आर, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू को हम बाहर ले लें, के क्यू माइनस में के क्यू, और आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो आर की घात -2 डी आर। अब इसका हम समाकलन करें, तो इसका समाकलन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है आर की घात -2, तो आर की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पर लिमिट क्या है इनफाइनाइट टू आर। ये कहाँ से आया, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, x⁴n dx बराबर होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पर n की जगह क्या है -2 है, तो इसमें एक घात जोड़ देंगे, फिर उसी पूरे घात से भाग दे देते हैं। तो इसका मान कितना आता है, v बराबर -kq, और ये आ जाता है आर की घात -1, -2 में एक प्लस जोड़ेंगे तो -1 बटे -1 लिमिट इनफाइनाइट टू आर, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है, और फिर ये मान आ जाता है यहाँ पर v बराबर kq 1 अपॉन आर, क्योंकि आर की घात -1 है, इसको 1 अपॉन आर लिमिट इनफाइनाइट टू आर। लिमिट का मान रखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू। लिमिट का मान रखेंगे आर की जगह, एक बार हम ये अपर लिमिट रखेंगे, आर ये है तो 1/r माइनस लगाएंगे, फिर आर की जगह अनंत रखेंगे 1/अनंत, 1/अनंत का मान 0, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है kq/r। ये हमारे पास विभव का सूत्र आ जाता है, किसके लिए, गोलीय कोश के कारण r दूरी पर विभव। दूसरी स्थिति है जब बिंदु P2 गोले की सतह पर हो, अर्थात r बराबर कैपिटल R है। अब हम देखते हैं ये गोला कोश था, गोलीय कोश, और इसकी त्रिज्या थी कैपिटल R। इस पर आवेश +q एक समान रूप से वितरित है। अब ये बिंदु P2 जो है वो कहाँ पर है, इसकी सतह पर है, तो हम सतह के लिए सीधे जो हमारा ऊपर वाला समीकरण है उस समीकरण में मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में स्मॉल r की जगह हम डायरेक्ट कैपिटल R रख देंगे, और हमको सतह पर यहाँ पर P2 स्थिति के लिए विभव का सूत्र मिल जाता है, अर्थात v बराबर कितना है, kq/r है, r की जगह हम कैपिटल R रखेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, kq/R। ये कहाँ पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, और ये कहाँ पर था, ये बाहर या बाह्य बिंदु के लिए, ठीक। तीसरी स्थिति है जब बिंदु P3 गोले के अंदर हो, गोले के अंदर है, अर्थात हमारा गोलीय कोश मान लो r त्रिज्या का ये दिया हुआ है, r त्रिज्या का ये गोला है जिसका केंद्र O है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, कितना, Q। अब हम कहेंगे जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, अंदर स्थित है, ये है मान लो P3। तो P3 पर विभव कितना होगा, इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम वही पुरानी प्रक्रिया से हम अनंत से परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक ले आते हैं।
और इस बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस बिंदु पर विभव को प्रदर्शित करेगा। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर विभव कितना है, तो विभव के लिए हम रेखीय समाकलन से या विभव की परिभाषा से हम कह सकते हैं v बराबर होगा माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर इनफाइनाइट टू आर मतलब यहाँ से ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आर है। इनफाइनाइट से आर P3 बिंदु तक ले आने में पहले प्रारंभिक दूरी Q0 की इनफाइनाइट थी, अंतिम दूरी कितनी है वो आर है। तो इनफाइनाइट से आर के बीच में हम विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे, तब हमको P3 पर विद्युत विभव प्राप्त हो जाता है। अब इस रेखीय समाकलन को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। दो भागों में एक भाग तो हम कहते हैं n अनंत से सतह तक ले आते हैं, फिर सतह से इस भाग तक, मतलब हम सतह तक ले आने के लिए तो हम कहेंगे इनफाइनाइट टू आर कैपिटल आर कह लो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आते हैं तो इनफाइनाइट से आर, फिर आर से यहाँ तक तो ई डॉट डी आर, फिर माइनस इनफाइनाइट टू आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना है ध्यान से, देखो हमने इस जो यहाँ से यहाँ तक का था विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको दो भागों में, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक दो भागों में ब्रेक कर दिया। माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके पहले माइनस लगा है, तो यहाँ बीच में प्लस भी होता है तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब अनंत से आर फिर आर से स्मॉल आर तक के लिए समाकलन हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सीधे कहेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, तो ये पूरा भाग 0 हो गया। समाकलन किसके बराबर होगा, यहाँ पर समाकलन सीधे हम कहेंगे v बराबर होगा माइनस अनंत से आर ई डॉट डी आर, और ये किसके बराबर हो गया, सीधे इसके पहले जो सतह के लिए हम लोगों ने किया था ठीक वैसे ही हो गया। तो हम इसके लिए ठीक वैसे ही हम इसके लिए हल करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये बराबर होगा माइनस इनफाइनाइट टू आर ई किसके बराबर होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर सदिश, और आर कैप डी आर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी आर के। तो v बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, के क्यू को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस में माइनस के क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर, और 1/r स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है माइनस के क्यूब 1/माइनस आर इनफाइनाइट टू आर के लिए, ये लिमिट था कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर होगा, ये भी कैपिटल आर होगा। अब इसको लिमिट में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यूब 1 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1/r माइनस 1/अनंत, और ये आ जाता है के क्यूब बटे आर। ये कहाँ पर आ जाता है, अंदर, अर्थात गोलीय कोश के अंदर विभव का मान किसके बराबर होता है, के क्यू
बटे आर। और यही विभव कहाँ पर होता है? जो सतह पर होता है वही, अर्थात जो सतह पर विभव होता है वही विभव गोलीय कोश के अंदर रहता है, अर्थात ये एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग V व R के मध्य ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने में हम लोग देखते हैं केंद्र पर विभव कितना है, अंदर केंद्र पर विभव कितना होगा? जो उसके सतह पर विभव है, मतलब केंद्र से लेके उसके सतह तक विभव एक समान रहता है। ये कहाँ तक है? R बराबर कैपिटल R तक, यहाँ तक विभव एक समान है। अब अगर हम बाहर, गोले के बाहर की बात करें, जैसे गोले के बाहर जाते हैं तब दूरी के साथ विभव घटने लगता है, मतलब यहाँ पर विभव क्या होता है, इस तरीके से ये कम होने लगता है, जो अनंत पर जाकर, अनंत पर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर विभव कितना है? ये समानुपाती है 1/r की। तो इस तरीके से विभव और दूरी के बीच में हमको ग्राफ प्राप्त हो जाता है।